जैसा कि देख रहे हैं भदोही में चल रहा है मैटर सुदई राम यादव जी का। उन्हीं पे चर्चा होगी, कुछ काशीनाथ एमएलसी साहब पे चर्चा होगी। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। धन्यवाद। और न्यूज़ 9 सच तक को देखने वाले सभी श्रोतागण का मैं भोजपुरी लोकगीत विराग गायक सत्यम यादव श्री उपेंद्र लाल यादव हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन स्वागत करता हूँ। जैसे सत्यम जी, देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल है, जैसा कि सुदई राम यादव जी शादी किए हैं 60 वर्ष की उम्र में, क्या सही है? शादी किए हैं वो तो सही है, लेकिन शादी करके और उस लड़की को बहन बना देना ये गलत बात है। आखिर क्यों? भाई शादी किए हैं और करके आए हैं, लोग सोशल मीडिया पे चल भी रहा है और घर पे आने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं हमारी बहन है, हमारे चाचा की लड़की है, तो ये गलत बात है। जैसे देहात और भोजपुरिया क्षेत्र की बात की जाए तो सुदई राम यादव ने दोबारा शादी करके, वो भी अपनी सगी बहन कहा जाता है, तो सगी बहन से शादी किए हैं, ऐसा करना उचित है? नहीं, उचित नहीं है। ऐसा करना उचित नहीं है, ये समाज में गलत संदेश जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। आप एक बिरहा के सम्मानित कलाकार हैं और आप लोग समाज में सम्मानित थे, लेकिन अभी भी सम्मानित हैं? इतना शादी बहन से शादी करने के बाद भी सम्मानित हैं? भाई अब तो वैसा या उनका सम्मान आप करेंगे? नहीं, उस हिसाब से तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए जी। जैसा कि देखा जा रहा है, एक पत्रकार साथी को एमएलसी काशीनाथ यादव ने भी कहा है कि 2-4 तक पढ़े लिखे पत्रकार हैं। देखिए, पत्रकार 2-4 तक पढ़ा लिखा हो, चाहे ग्रेजुएशन किया हो, चाहे सारी डिग्रियां उसके पास हो, अगर वो समाज में घूम करके और सबका सही गलत दिखा रहा है तो उसको पढ़े लिखे से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। और उनका इंटरव्यू में देखा जाए तो ये भी बात जो कि काशीनाथ एमएलसी साहब बोले हैं कि गायक बड़ा छोटा नहीं होता है, होता भी है। कहीं न कहीं विजय लाल यादव जी का, परशुराम का, अन्य कलाकारों का, दिग्गज हस्तियों का उन्होंने नाम लिया है और वही चीज़ सपोर्ट भी मांग रहे हैं। और रही बात जब छोटे कलाकारों से, बड़े कलाकारों से सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन अंततः आकर के ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सपोर्ट में आ रहा है, पत्रकार जो बात किया है बिरहा जगत शर्मसार हुआ है, तो वहीं का अगर कोई कह रहा है कि नहीं शर्मसार हुआ है, तो कह रहे हैं कि 2-4 बिरहा गा कर गवैया बन गए। ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। भाई नया कलाकार भी हम ही हैं, तो 2-4 बिरहा गा रहे हैं, फिर धीरे धीरे पब्लिसिटी बढ़ेगी, लोग पसंद करेंगे और बिरहा आगे बढ़ाएंगे, आगे गाएंगे। जैसे कि नया हो या पुराना हो, जिस फील्ड में वो निकल जाता है तो एक लेवल में तो होता है। हाँ, क्यों नहीं होगा भाई, तो बराबरी की तुलना होता है ना। कलाकार आप भी हैं, कलाकार हम भी हैं। थोड़ा आप हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत सम्मानित कलाकार हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम समाज में चल रहे हैं, अभी लोगों का हमको आशीर्वाद लेना है, आपको मिल चुका है। और कलाकार आप भी हैं, कलाकार हम भी हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, काशीनाथ एमएलसी साहब सीधा सीधा ये कर रहे हैं कि विजय लाल बोल दें, परशुराम जी बोल दें, एक कलाकार बोल देंगे तो क्या उनकी विजय हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ही बताइए कि एक बेटी का बाप का हाल ऐसा रो रो का है, माँ का हाल रो रो के बुरा हाल है, उसका पति भी परेशान है, थाने में शादी होती है, फिर भी ये कह रहे हैं कि शादी हुई है नहीं हुई है। एमएलसी साहब से हम बात कर रहे हैं। नहीं, शादी तो उन्होंने किया है। एमएलसी साहब तो फिर क्यों कर रहे हैं कि शादी हुई है नहीं हुई है? उनका कहना है कि शादी हुई है कि नहीं हुई है, भाई अभी कोई बात सामने खुल के नहीं आई है। अब एक बार बोल रहे हैं लोग कि शादी हुई है, स्टाम्प के माध्यम से उसमें लिखा गया है कि शादी हुई है, शायद फिर उसके बाद क्या कोर्ट में जाके शादी भी करना है। एक बार सुदई राम यादव अपने से बोल रहे हैं कि नहीं शादी नहीं हुई, वो तो हम सम्मान किए हैं, बस माला पहना देने से शादी नहीं हुई है। तो भाई अब तो वही जानेंगे। जैसे कि उनका ज़मीन लिए हैं, सुदई राम अपने नाम में शायद बैनामा करवाए हैं, आखिर क्यों करवाए हैं? देखिए, अब क्यों करवाए हैं, कब करवाए हैं, वो स्वयं बोले हैं कि मैं बैनामा करवाया हूँ, बाप 2-4 साल का मेहमान है, मर जाएगा तो अपना जो है कि अपने नाम पे जो हुआ है उस लड़की के नाम पे कर देंगे। क्या बचाने का यही तरीका था उनका, माला पहना कर शादी करने का तरीका था? नहीं, गलत उन्होंने किया है। और रह गई ज़मीन की बात, तो
ज़मीन उन्होंने किस मकसद से लिया है, शायद पत्रकार साथी जो सोलह हिंदी के गए थे संतोष भाई, उनके चैनल पे भी देखने को मिला कि नहीं, वहाँ पे सुदई राम यादव बता रहे हैं कि उन्होंने हमको गोद लिया है, और गोद लिया है तो हम मतलब वृद्धावस्था में हो चुके हैं, तो उनको देखभाल करने के लिए। लेकिन लड़की के पिता बोल रहे हैं हम तो गोद नहीं लिए हैं। भाई लड़के के पिता बोल रहे हैं कि हम गोद नहीं लिए हैं, और सुदई राम यादव शायद कोई प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि नहीं हमको गोद लिए हैं, यहाँ पे सिग्नेचर भी हुआ है जी। तो जैसे कि कहा जाता है, अब ये देश पुराण से चलता है या संविधान से चलता है? नहीं, संविधान से चलता है। तो पुराणों की बात क्यों कर रहे हैं एमएलसी साहब? देखिए, अब उनके विचार में अरे उन्होंने तो कह दिया कि ब्रह्मा ने अपने बेटी से शादी किया, तो इस युग में भी वही चलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस युग में क्यों चलेगा वैसे? तो क्यों ऐसा कहें भाई? उनके आप बिरहा गाते हैं, उनके फील्ड से हैं, हम आपसे पूछने का मेरा हक है, हम आपसे पूछेंगे जी। देखिए, अब उन्होंने गलत किया है, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि अब भाई अब शादी करके आपका, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पर्सनल मैटर है, आप एक करें चाहे चार करें, लेकिन आप उसको अगर कर रहे हैं तो सीधे सीधे समाज में आके बोलिए कि नहीं मैंने शादी किया है। अब आप ये मत बोलिए कि नहीं शादी करने के बाद आप उसको बहन बना रहे हैं, तो ये गलत बात है। जैसा कि सत्यम जी, अगर आप बिरहा गाते हैं, कुछ आपने कोई भी काम कर देगा, आपका नाम बोलेंगे, अगर कोई भी कहेगा तो यही कहेगा ना, अरे जो बिरहवा गाता है कौन है, सत्यमवा, यही कहेंगे ना। सही बात है, कहेंगे लोग, नाम आपका लेंगे, पर बिरहा को जरूर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई? अगर जिससे हमारी पहचान है तो भाई उसको लोग बोलेंगे ही। अगर तालाब में एक मछली गंदी हो जाती है तो लोग आप क्या बोलेंगे? अब एक मछली गंदी हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि पूरा तालाब गंदा हो गया ना। एक बिरैया ने गलती किया तो क्या बिरैया गंदा नहीं हुआ? नहीं, पूरा बिरहा समाज नहीं गंदा हुआ, बस वो सुदई राम यादव गंदा हुए हैं। गंदा हुए सुदई राम यादव ना, तो सुदई राम यादव गंदा हुए, पूरा बिरहा समाज नहीं गंदा हुआ है जी। और चलते चलते एक और आप बात बताइए कि जो 16 हिंदी की बात कर रहे हैं आप ही नाम लिए, हम नाम नहीं लिए हैं, हालांकि हम पत्रकार साथी बोले हैं। तो देखा जाए उनका इंटरव्यू तो छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, बड़ी बड़ी हस्तियों को उन्होंने इंटरव्यू किया है। हालांकि अभी अभी अबू धाबी में जो एक लड़का फंसा था जा करके, इनके इंटरव्यू करने से वो लड़का अभी अभी कुशीनगर में आया, अपने घर पे आया है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं कभी छोटे बड़े कलाकारों को भेदभाव किया उसने? मैं 16 हिंदी के जो मालिक हैं संतोष भाई, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को छोटा और बड़ा नहीं देखा, उन्होंने सबको एक समान समझा। और रह गई छोटे कलाकारों की बात, तो उनके चैनल पे हमको लगता है कि जिस कलाकार को कोई नहीं जानता था, उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से दिखा करके और उस कलाकार को फील्ड में लाने का काम किया। तो मैं इसलिए उनका बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ। एमएलसी साहब को ऐसा लग रहा है कि एक साथी से थोड़ा इंटरव्यू में बोल दिया है कि बिरहा जगत शर्मसार हुआ है, यही बात है ना? उनके उसके कहने से तो होगा नहीं। नहीं, बिरहा जगत नहीं शर्मसार हुआ है, हो जाता है, बिरहिया हुआ है। नहीं, बिरहा कलाकार सुदई राम हुए हैं, लेकिन पूरा बिरहा जगत नहीं शर्मसार हुआ है। लेकिन काहे के लिए इतना तो फड़फड़ा रहे हैं मछली की तरह? कौन? एमएलसी साहब। भाई एमएलसी साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अब आप उनसे एक बार जाके मिल लीजिए। जरूर मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, मुलाकात भी करेंगे। लेकिन देखा जाए रामदेव यादव हुए, अन्य कब्जो बुल्लू हैं, बेचाराम है, कोई इतने बड़ी बड़ी हस्तियां आई चली गई, हालांकि उनके दम पे चल रहा है। किसी के घर पे मुलाकात करने के गए थे आप? एमएलसी साहब गए थे? अब गए कि नहीं गए भाई, देखिए वो लोग बड़े कलाकार हैं, अब वो लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो भाई उनके बारे में तो हमको, अगर उम्र से देखा जाए तो विजय लाल यादव से बड़े हैं एमएलसी साहब। जी ज़रूर बड़े हैं। तो काहे के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं विजय लाल यादव जी का? काहे के लिए परशुराम जी का सपोर्ट मांग रहे हैं? भाई अब क्यों मांग रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो खुद जानते होंगे, हमको तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। अगर इनको ये लग रहा है कि अगर विजय लाल यादव परशुराम जी का सपोर्ट हम मांगेंगे, सपोर्ट में आ जाएंगे, तो पत्रकार साथी को झुका देंगे, तो क्या पत्रकारों की कम हस्तियाँ क्या? नहीं, पत्रकारों की कम हस्तियाँ नहीं है भाई, उनके दिमाग में चाहे जो भी कुछ आया, मैंने बताया ना कि नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो भाई अगर वो भी पूरा ओपन होकर बात करेंगे तब समझ में आएगी नहीं वो क्या कहना चाहते हैं।
वो भी सुधई राम को जो है कि ब्रह्मा का तुलना दे दिए। अब वो किसकी तुलना दे रहे हैं, किसकी तुलना नहीं दे रहे हैं, इससे हमसे नहीं मतलब है। हम बस यही कहेंगे कि सुधई राम यादव गलत किए हैं। आप एक सम्मानित कलाकार थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समाज में एक अच्छा संदेश देते थे। अर्घनानंद जी को सुधई राम भी मानते हैं, जो है कि असरफी देवी के पिताजी भी मानते हैं। मैंने देखा कि असरफी देवी के पिताजी एक झोपड़ी में अपना दिन गुजारते हैं और उसमें स्वामी जी की फ़ोटो लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। और जो बिरहा गायक सुधई राम यादव जी हैं वो भी स्वामी जी के अनन्य भक्त हैं और असरफी देवी जी भी उनके भक्त हैं। तो अब इससे क्या, वो लोग भी भक्त हैं तो क्या पूरा स्वामी परिवार थोड़ी शर्मसार हो जाएगा? भाई सुधई राम यादव गलत किए हैं तो सुधई राम यादव को लोग गलत कहेंगे। लेकिन उसी अर्घनानंद स्वामी जी के शरण में जब ये जाएंगे, सुधई राम यादव जी जाएंगे, उनके जो है कि असरफी देवी के माता पिता लोग जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे? कहने के लिए तो सुधई राम यादव को लोग गलत कहेंगे। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब अर्घनानंद स्वामी के शरण में सुधई राम यादव जी जाएंगे, असरफी देवी के माता पिता लोग के ये दोनों लोग जाएंगे, एक ही जगह पे सबका मालिक जो है कि वो लोग मानते हैं अर्घनानंद स्वामी जी के, कि अर्घनानंद स्वामी जी शर्मसार हो जाएंगे। नहीं, वो क्यों शर्मसार हो जाएंगे? ऐसे तो वो क्या चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं एमएलसी साहब कि इतना पत्रकार में दम है तो अर्घनानंद स्वामी का नाम लेकर के दिखाए? नहीं, अब दम किसी का नहीं देखना चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं सुधई राम यादव की, तो आप पूरे बिरहा जगत की, पूरे समाज की और अर्घनानंद स्वामी महाराज की। ये एमएलसी साहब ये सब बोले हैं, अर्घनानंद स्वामी का और ब्रह्मा की बेटी का ये सब तुलना किए हैं, तो एमएलसी साहब किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भाई वो लोग बड़े कलाकार हैं, मैं उन लोग को नहीं कुछ कहना चाहूँगा। और इसका मतलब आप उनके पैरों तले दब के रहेंगे? नहीं, दब के नहीं रहेंगे भाई, हम भी उनका सम्मान करते हैं और उनके विचार में हो सकता है और कुछ हो, तो भाई कोई किसी के विचार को तो पढ़ नहीं पाएगा। हो सकता है कि सुधई राम यादव के भी विचार में कुछ हो शादी करके। अब किसी विचार से ही वो शादी किए होंगे, कोई वजह रही होगी शादी किए होंगे, तो अब क्यों किए? अगर इतना हम जानकार रहते तो हम समझ लेते देख के कि नहीं है इसी वजह से वो शादी किए। तो मंच पे आएंगे सुधई राम, कभी मुलाकात आपसे होगी तो उनका पैर पकड़ेंगे? नहीं भाई, अब ऐसे कैसे? लेकिन हाँ, सम्मान था उनका, सम्मान। अभी 2 महीना पहले ही प्रोग्राम हुआ था, तो अच्छा उन्होंने सम्मान किया और मैंने भी उनका सम्मान किया। मैं गा रहा था तो उन्होंने मुझे माला पहनाकर और पैसे दे करके स्वागत सम्मान भी किया। वो चीज़ अलग थी, इस टाइम की बात अलग है। अब बता तो दिए कि जो कलाकार, चाहे जो व्यक्ति अगर समाज की नज़र में गंदा हो जाता है तो उसको उठने में बहुत समय लग जाती है।